ब्रेक के बाद हेल्थ प्लस में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ओमराज शर्मा, जो हमें बता रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारी होती है, आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई, आयुर्वेद में किस तरह के इलाज किए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, गठिया की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे आपने बताया कि ये बीमारियां महिलाओं में भी होती हैं और पुरुषों में भी होती हैं। ज़्यादातर देखा गया है महिलाएं चावल का इस्तेमाल करती हैं, और क्या इस बीमारी के लिए चावल खाना अनिवार्य है? इसमें क्या क्या ये प्रयोग होने चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए और कैसे इससे बचा जा सकता है? चावल का इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है कि आप चावल ज़्यादा खाते हैं तो आपको गठिया हो जाए। मैंने पहले ही बताया कि आर्थराइटिस अलग अलग तरह का है, और अलग अलग तरह के सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि ये क्योंकि ये आयुर्वेदा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये भारतवर्ष की सबसे जो बड़ी अपेक्स बॉडी है उससे जुड़ा हुआ संस्थान है। हमारे बहुत से संस्थान हैं और भारतवर्ष में, आप अगर देखेंगे तो ये सभी रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया से गुजरते हैं। हम लोग जब भी किसी पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं या उसको देखा जाता है स्टडी के लिए, अगर आर्थराइटिस की आप बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि जैसे हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो आम बात आयुर्वेद में उसको आम बात कहा जाता है। अभी तक मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कारण क्या है, होता क्यों। आयुर्वेद इसके बारे में बताता है, कुछ चीज़ें बताता है, क्योंकि उसका मानना है, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो हमारे जो दूसरे ऋषि थे या दूसरे लोगों ने अपने बुक्स में जो टेक्स्ट में लिखा है कि व्यक्ति की जब अग्नि मंद हो जाती है तो उससे आम का पाचन नहीं होता, और आम का पाचन ना होने से क्या होता है कि फूड प्रोसेस में जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें कमी आ जाती है, और आम के पाचन ना होने से वो आम जो है वो रक्त में, मतलब ब्लड में घूमता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ जॉइंट्स में जाके स्थापित हो जाता है। ये उसकी इटियोलॉजी मानता है आयुर्वेद। लेकिन अभी तक मॉडर्न साइंस ये नहीं कह पाया है, या उसमें अभी ये हम लोग इस चीज़ को नहीं कह पाए हैं कि उसका बेसिक कारण क्या होता है, क्यों होता है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात थी। गाउटे आर्थराइटिस जो वो मेटाबॉलिक डिजीज है, मतलब मेटाबॉलिक डिजीज आपके खान पान से जुड़ी हुई बीमारी है। तो जो लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं, या जो लोग ज़्यादा मीट का यूज़ करते हैं, पनीर का यूज़ करते हैं, या रिच प्रोटीन डाइट लेते हैं बहुत ज़्यादा, उनका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है ब्लड में। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता यूरिक एसिड का। अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें तो वो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल जो हैं वो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि फिल्टर नहीं हो पा रहा है, उसका बाहर नहीं निकल रहे हैं, बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं। तो जॉइंट्स में जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पे वो लोकली तौर पे स्वेलिंग कर देते हैं, पेन कर देते हैं। और दोनों में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि गाउटे आर्थराइटिस जो है वो छोटे जॉइंट से शुरू होता है। अचानक आप सोए हुए हैं, लेकिन रात को आपको एकदम से 2-2:30 बजे पेन होगी, और आपके अंगूठे के पास सूजन होगी, और वहाँ पे एक बहुत बिच्छू के काटने जैसी दर्द होगी। इट मीन्स उसके बाद इमीडिएटली जब उसकी यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको गाउटी आर्थराइटिस की गाउट जो है वो हो गया है, और गाउटी आर्थराइटिस हो गया, मतलब बड़े लंबे टाइम तक रहेगा। तो आर्थराइटिस मीन जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, मतलब सोजिश होगी उसमें, तो हम उसको आर्थराइटिस कह सकते हैं। आपने ये कभी बोला यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड है क्या? बॉडी में एक्चुअली कई तरह के एंजाइम्स बनते हैं, कई तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है बॉडी में। तो यूरिक एसिड क्या है कि ये भी एक तरह का एंजाइम है, और प्रॉपरली जो है वो डाइजेशन प्रोसेस में जब डाइजेशन नहीं होता है तो अनडाइजेस्टेड, जैसे मैंने आयुर्वेद में बताया कि आयुर्वेद इसकी परिभाषा देता है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल उसको हम आम कहते हैं, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने के बाद बॉडी में सर्कुलेट होता है। और अगर मॉडर्न साइंस में अगर हम उसको देखें तो क्या होता है कि डाइजेशन प्रोसेस में एक स्पेशल एंजाइम होता है जो कि आपके प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करता है। लेकिन उस एंजाइम एक पर्टिकुलर 40 साल की उम्र के बाद क्या होता है कि एंजाइम की कमी हो जाती है, और जब एंजाइम की कमी हो जाती है तो पेट में जो है वो डाइजेशन में प्रोसेस जो है स्टोमक में हो नहीं पाता, और उससे क्या है कि जो यूरिक एसिड के जो पार्टिकल हैं वो उसमें जाके ब्लड में सर्कुलेट करके डिपोजिशन उसकी हो जाती है। इसलिए एलोपैथिक कन्वेंशनल जो आप ट्रीटमेंट देखेंगे एलोपैथिक में भी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, लेकिन आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी हाल ही में इसके ऊपर एक क्लिनिकल ट्रायल भी किया है। तो इसमें हम लोग गिलोय पे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो गिलोय जो है
वो उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो उसमें उस तरह का एंजाइम है जो कि अगर आप खाने के बाद या उसको काढ़े के रूप में ले लें, चाहे आप गिलोय जैसे मर्जी ले लें, गिलोय जब भी हम लेते हैं, और इसको अगर बोटानिकल नाम देखें तो टिनस कोरोफिलिया इसको कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत पेपर हुए हैं, बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो वो उसका प्रोसेस भी वही है। वो क्या करेगा कि वो जो यूरिक एसिड आपका डिपॉजिट है उस यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको लिक्विफाई कर देगा और बॉडी से बाहर निकल आएगा, और उसके बाद जो है पेशेंट। डॉक्टर साहब, एक बीमारी होती है अल्सर की, हाँ। वो अल्सर क्या चीज़ है और कैसे वो बनता है? अल्सर जो है वो तो एक मॉडर्न, शुरुआती में कैसे पता लगेगा कि अल्सर जो है वो तो एक मॉडर्न नाम आप कह रहे हैं, मॉडर्न डायग्नोस्टिक के तौर पे अल्सर कहा जाता है। हम जो उसको लेते हैं आयुर्वेद में, उसको जो है वो अनद्रव शूल जिसको कहा जाता है। 2 तरह के होते हैं, एक आपका पेप्टिक अल्सर जिसको बोला जाता है, एक आपका ड्यूरनल अल्सर बोला जा सकता है। जो ड्यूरनल रीजन में होगा उसको ड्यूरनल कहेंगे, और जो स्टोमिक में होगा आपका उसको फिर आप पेप्टिक उसको कह देते हैं। आयुर्वेद मैंने पहले कहा कि आयुर्वेद एक कंप्लीट लाइफ साइंस है। वो ज़्यादातर उसका जो अपना जो थ्रस्ट रहता है वो रहता है उसके कि जो आयुर्वेद में बताया गया है आहार विहार और इस तरह के हम किस तरह के चीज़ों का पालन करें। तो ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के इसमें आता है। एक्सेस स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, या उसके बाद आपने जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का लेना, तो इसके जो लक्षण हम लोग आयुर्वेद में लेते हैं तो उसमें अम्ल पित्त के रूप में कहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे जो पेशेंट अपनी कंप्लेंट लेके आता है तो वो ये कहता है मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में जलन हो। और बाद में इसको डायग्नोस्टिक पॉइंट से अगर देखा जाए तो इसमें एंडोस्कोपी वगैरह करके जो है वो डायग्नोस्टिक किया जा सकता है कि किस तरह का अल्सर है और इसमें किस तरह की चिकित्सा की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, फिर से मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार भी आपसे डिस्कस जारी रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। इसके बाद ब्रेक के बाद हम लोगों को ये भी बताएंगे कि एक जो आजकल बीमारी का प्रचलन है स्वाइन फ्लू, वो कैसे होती है, वो बीमारी है क्या। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का।